मोदी ने सीखा है इस देश की जनता का खून चूसना। उग्रवादी पाले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। ये चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया। देश की जनता को पता ही नहीं है कि भैया हम बिक चुके हैं। मुसलमान ऑलरेडी उनकी पार्टी में हैं, दबा के हैं, और वो उनको उग्रवादी का काम सौंपे हुए भारतीय जनता पार्टी के। तुम दंगा फैलाओ, तुम बम विस्फोट करो, तुम हिंदू का जाके कत्ल करो। उमा भारती का कि 3000 हिंदू थे अंदर मस्जिद के अंदर, और डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया। विनय कटियार इसकी अगुवाई कर रहे थे, तो 3000 हिंदुओं को स्वाहा कर दिया। उसे निकम्मा कहते हैं, निकम्मी औलाद कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी एक निकम्मा देश का प्रधानमंत्री है। अरे बम तो पब्लिक में फिट करवाया, पब्लिक मर रहा है। लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, देश को कंगाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने एक चीज नहीं सीखी है, कमाना। मोदी ने सीखा है तो लुटाना। मोदी ने एक चीज सीखा है तो देश को गड्ढे में ले जाना। मोदी ने सीखा है देश को बेचना। मोदी ने सीखा है अपने मित्रों को सारा कर्जा माफ करना। इतना कर्जा लेके सिर्फ चेहरा अपना चमका रहे हैं मीडिया के आगे। हटो हटो हटो, जरा मेरी फोटो आने दो, जरा बढ़िया से शूटिंग होने दो। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की लाश के ऊपर राजनीति करती है। नहीं समझ में आएगा अंधभक्तों को, क्योंकि इनको भी मरना है और इनको कोई दूसरा नहीं मारेगा, इन्हीं के पार्टी का आदमी इनको मारेगा। जो कमाना जानते हैं वो लुटाना नहीं जानते, और जो लुटाना जानते हैं वो कमाना नहीं जानते। मतलब समझ रहे हैं? देश की जनता का पैसा लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, देश को कंगाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने एक चीज नहीं सीखी है, कमाना। मोदी ने सीखा है तो लुटाना। मोदी ने एक चीज सीखा है तो देश को गड्ढे में ले जाना। मोदी ने सीखा है देश को बेचना। मोदी ने सीखा है अपने मित्रों को सारा कर्जा माफ करना। मोदी ने सीखा है इस देश की जनता का खून चूसना। इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति कमाना जानता है वो लुटाना नहीं जानता, और जो व्यक्ति लुटाना जानता है वो व्यक्ति कमाना नहीं जानता। उसे निकम्मा कहते हैं, निकम्मी औलाद कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी एक निकम्मा देश का प्रधानमंत्री है। 1,39 करोड़ रुपया कर्ज में डुबो दिए हैं मोदी जी। 139 लाख करोड़ रुपया अभी तक वर्ल्ड बैंक, विदेशी बैंकों का कर्जा है, बढ़ गया, जो 2008 में मात्र 56 लाख था। इतना कर्जा लेके सिर्फ चेहरा अपना चमका रहे हैं मीडिया के आगे। हटो हटो हटो, जरा मेरी फोटो आने दो, जरा बढ़िया से शूटिंग होने दो। सिर्फ शूटिंग शाटिंग में ये पैसा गया, और मित्रों का कर्जा माफ करके देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा बढ़ा के इस देश की जनता का खून चूस के ये मित्रों को घर भर रहे हैं। और इनके मित्र हैं कि देश छोड़ के विदेश में इनके मित्र सब शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भारत का हाल हमारे मित्र कहना भी गलत है। जब मैंने अपना पाला है पालतू कुत्ता, वो बर्बाद कर दिया देश को।
मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब देश हमारा इतना कंगाल है तो हर जिले में एक 5 स्टार होटल जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने के लिए पैसा देश में कहां से आया? किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को पैसा? मैं पूछना चाह रहा हूं, अरे देश की जनता पूछना चाह रही है कि जब देश हमारा कंगाल हो रहा है तो नए पार्लियामेंट का निर्माण, पार्लियामेंट गेट के आगे अशोक चक्र का बहुत बड़ा पता नहीं कितने हजार करोड़ का कल फिर एक निर्माण, क्या इससे देश विकास होगा? उतला पुतला बनाने से देश विकास करेगा? अपने लिए आलीशान बिल्डिंग बनाने से क्या हमारा देश विकास करेगा? देश विकास करेगा इंडस्ट्री से, देश विकास करेगा अच्छे हॉस्पिटल से, देश विकास करेगा अच्छी कॉलेज, अच्छी शिक्षा से। हो क्या रहा है हमारे देश में? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, उग्रवादी पाले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में उग्रवादी। मैं एक बात याद कर लो मेरी, आप शुरू से कह रहा हूं, सन 2000 से कोई सोच रहा था मोदी जी आए हैं तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध 22 साल पहले से कर रहा हूं, सन 2000 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी तब से विरोध कर रहा हूं मैं। और क्यों विरोध कर रहा हूं? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सन 2000 में गया था। हमारे ही जाति भाई के एक नेता के हाथ में थी मधुबनी जिले की भागदौड़ 2000 की विधानसभा में। एक यादव जी की टिकट के लिए मैं गया था पैरवी में, 1.5 घंटा बैठा था उनके कार्यालय में और वहां पे सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। तो ये बीमारी कोई मोदी की दी हुई नहीं, ये बीमारी 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तभी से ये बीमारी हिंदू मुसलमान के, इनके पास तो कोई विकल्प था नहीं। तो ये बीमारी बहुत पुराने जमाने से चल रही है इस पार्टी में। अब तो हालत यह है कि देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि ये बीमार पार्टी है और ये बीमारी फैलाने पे ज्यादा विश्वास है इनको, क्योंकि ये बीमारी जो फैलाएंगे देश में तभी इनको वोट मिलेगा। क्योंकि काम तो इनके बस का है नहीं, काम इन्होंने कोई ऐसा किया नहीं है जिससे 10 जनता का फायदा हो सके। इसीलिए मैंने कहा कि जो कमाना जानते हैं वो बेचना नहीं जानते, और जो बेचना जानते हैं वो कमाना नहीं जानते। मोदी ने सिर्फ चाय बेचते बेचते, चाय तो किसी ने देखा नहीं मोदी को बेचते हुए। एक कहावत है बनाई हुई, इनकी कहावत बनाने में माहिर है। तो ये चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया। देश की जनता को पता ही नहीं है कि भैया हम बिक चुके हैं, कुछ बचा नहीं है देश में। लेकिन उसके बाद, बिकने के बाद भी आज बनारस का दौरा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो पता नहीं कितने किलोमीटर में दिए जलाए जाएंगे। ये क्या है? ये किससे क्या फायदा? प्रधानमंत्री अगर अपने क्षेत्र में जा रहा है तो पूरे मतलब दीपावली मनाने का कोई मौसम है? अरे भाई, रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके श्रीलंका से जब अयोध्या लौटे थे उस जमाने में दीपावली मनाई गई थी, तो ये तर्क समझ में आता है दीपावली मनाने का। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा विश्व गुरु बना दिया जो भाई ये खुशी मना रहे हैं। कभी बोलते हैं अमृतकाल है, अमृतकाल में हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, निर्दोष आदमियों की हत्या हो जाती है, उग्रवादी दबा के इनकी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं और ये बना रहे हैं अपनी पार्टी में। और उससे भी बड़ी बात मैं उन व्यक्तियों के लिए एक कहना चाह रहा हूं, अंधभक्तों के लिए। तुम तो मुसलमानों का विरोध करते हो, तुम्हारी पार्टी भी मुसलमानों का विरोध करती है, तो फिर मुसलमानों का काम भारतीय जनता पार्टी में क्या चीज का है? क्या चीज का है? इसका उत्तर है उनको तो एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए उसकी पार्टी में। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है भाई।
मुसलमान ऑलरेडी उनकी पार्टी में हैं, दबा के हैं, और वो उनको उग्रवादी का काम सौंपे हुए भारतीय जनता पार्टी के। तुम दंगा फैलाओ, तुम बम विस्फोट करो, तुम हिंदू का जाके कत्ल करो। हिंदू का कत्ल होगा तभी तो फिर हिंदू मुसलमान होगा ना। मैंने इसलिए एक वीडियो में पीछे कहा था कि इलेक्शन से पहले आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। क्यों होती है? हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की लाश के ऊपर राजनीति करती है। अगर सोचिए, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था, उमा भारती का उस टाइम में बयान है, उमा भारती का, कि 3000 हिंदू थे अंदर मस्जिद के अंदर, और डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया। विनय कटियार इसकी अगुवाई कर रहे थे, तो 3000 हिंदुओं को स्वाहा कर दिया। 3000 हिंदुओं को आप कह भी तो सकते थे कि भैया हम उड़ाने जा रहे हैं, हम हिंदू से प्रेम करते हैं, तो हिंदू को ही उड़ा दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की लाश के ऊपर राजनीति करती है, यानी कि हिंदू को मरवाने के बाद ही इनकी राजनीतिक रोटी सिकती है। और उदाहरण चाहिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जो 2013 में शायद दिसंबर के महीने में गांधी मैदान में रैली था, पहली रैली इनकी, चुनावी रैली, उसके अंदर कितने 14 बम फूटे थे, नहीं याद है आप लोग को? और उन व्यक्तियों को याद होगा जो मोदी जी का और उनके कार्यकर्ताओं का भाषण सुन रहे थे उस मंच से, तो जान रहे हैं क्या कह रहे हैं? भैया पटाखे मत फोड़िए, यानी कि बम जो फूट रहा है, पटाखे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और माननीय प्रधानमंत्री ये बात है उसी मंच पे, तो बोलता है लो मैं मरने से नहीं डरता हूं, जितना बम फोड़ना है फोड़ लो। मतलब उनके एक कार्यकर्ता बोल रहा है कि पटाखे मत फोड़ो, और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जितना बम फोड़ना है फोड़ लो, मैं डरता नहीं हूं। कि माननीय प्रधानमंत्री को पता है मेरे मंच के नीचे को थोड़ी ना मैंने बम फिट करवाया है, अरे बम तो पब्लिक में फिट करवाया है, पब्लिक मर रहा है। समझे आप? नहीं समझ में आएगा अंधभक्तों को, क्योंकि इनको भी मरना है, और इनको कोई दूसरा नहीं मारेगा, इन्हीं के पार्टी का आदमी इनको मारेगा, क्योंकि इनको मारेगा तभी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सुनो, समझे अंधभक्तों? जय हिंद। फिर से एक बार कह रहा हूं, जो कमाना जानते हैं वो लुटाना नहीं जानते, और जो लुटाना जानते हैं वो कमाना नहीं जानते।